देखिए, क्लास 10 का यहाँ पर कुछ प्रश्न लिखा गया है जो पेपर से संबंधित है, जो पेपर में आने वाले प्रश्न है। यहाँ पर ये 2-3 लगभग 6 प्रश्न लिखे हैं, जिसमें से 3 प्रश्न न्यूमेरिकल है और 3 प्रश्न थ्योरी है। इन 3 प्रश्नों को आप इसका आंसर जो बताया गया है उसे याद कर लीजिएगा और इसको हम बता रहे हैं। जो प्रश्न है, जो प्रश्न पहला कर रहा है, जो प्रश्न पहला है उसको हल किया जाए। यहाँ पर लिखा गया है प्रश्न पहला, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ये पहला प्रश्न है। अब या तो दर्पण से सवाल दे दे, या तो दर्पण से दे दे, नहीं तो लेंस से दे दे, या मानोनेत्र से दे दे। तो मानोनेत्र के अंदर उत्तल लेंस होता है, वो भी उसमें भी लेंस होता है। या तो लेंस सवाल देगा, नहीं तो दर्पण से सवाल देगा, जरूर एक आएगा। जहाँ पर उत्तल है वहाँ पर अवतल लिख देगा, सवाल सेम यही रहेगा। अवतल है वहाँ पर अवतल लिख देगा। ये चीजें 6 नंबर पूछा जाता है, ये चीजें 6 नंबर में आता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। जो सवाल लिखा गया है तो इसके पहले डाटा लिखते हैं। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बीम, 5 सेंटीमीटर लंबाई, बीम मतलब वस्तु होता है, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक वस्तु है और वस्तु की लंबाई को दिखाएंगे ओ से का बीम 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को दिखाते हैं आर से। आर बराबर है 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। क्या रखा गया? तो वस्तु रखा गया है। तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति मतलब भी, साइज, साइज मतलब आई, आई बताना है और भी बताना है और इसकी प्रकृति बताना है। अब इसमें चिन्ह लिखेंगे, कौन सा चिन्ह क्या होगा। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में सिर्फ यू का मान निगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। उत्तल दर्पण में यू का मान निगेटिव होगा, बाकी सब पॉजिटिव होगा। वह क्यों शोर कर रहे हैं जी, बोलो उन लोगों को। सूत्र लिखेंगे, जो आर दिया है, आर दिया है एफ निकालने के लिए। आर बराबर होता है, सूत्र 2f होता है। आर का मान दिया है 30 सेंटीमीटर, ये हो गया 2f। एफ बराबर हो गया 30/2, कटा देंगे तो 15 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। अब हमारे पास यू हो गया, एफ हो गया, भी चाहिए तो लिखेंगे सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से 1/f। एफ का मान कितना है? 15 है। भी का मान चाहिए, यू का मान दिया है -20, यहाँ पर लिख देंगे -20। 1/15 बराबर 1/v प्लस माइनस -1/20। इसको इधर पाक्षांतर कर देंगे तो 1/v ये अपने स्थान पर है, ये माइनस में है, इधर अगर तो प्लस हो जाएगा। 1/15 प्लस 1/20। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 1/v बराबर, एलसीएम लेंगे इसका तो 60 होगा। इसे भाग करेंगे तो 4, इसे भाग करेंगे तो 3। जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1/v बराबर 7/60, और इसे पलट देंगे तो v बराबर होगा 60/7। ठीक है, इसे भाग करेंगे तो कितना होगा? 8 सही 4/7 सेंटीमीटर। भी का मान आ गया। यहाँ पे भी छोड़ देंगे तब भी सही है, यहाँ पे भी छोड़ देंगे तब भी सही है। भी का मान किस में आया है? प्लस में आया है। यदि भी का मान धनात्मक आता है तो जो इसकी प्रकृति होगी आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा। और जब भी आभासी बनता है तो सदैव सीधा बनता है। जब भी आभासी बनता है तो इसका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी प्रकृति और स्थिति लिख देते हैं। स्थिति क्या होगा?
तो इतना सेंटीमीटर दूर बनेगा उत्तल दर्पण से इसका प्रतिबिंब इतना सेंटीमीटर 8 सही 4/7 सेंटीमीटर दूर बनेगा प्रतिबिंब। तो इसकी स्थिति यही होगा, स्थिति लिख देंगे, स्थिति 8 सही 4/7 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। इसकी स्थिति हो गया। और क्या पूछा है, प्रकृति पूछा है। इसकी प्रकृति हो जाएगा, जब भी भी का मान, सवाल हल करते समय भी का मान धनात्मक आएगा तो आभासी बनेगा, अब भी का मान ऋणात्मक आएगा तो वास्तविक बनेगा। तो भी का मान यहाँ पर धनात्मक आया, धनात्मक आया तो क्या लिखेंगे, आभासी। और आभासी बनता है तो सदैव सीधा बनता है। ये हो गया। तो हम प्रकृति लिख दिए, स्थिति लिख दिए, और एक चीज और पूछा है, साइज। इसका साइज क्या है, तो साइज निकालते हैं। साइज निकालने के लिए क्या क्या दिया है, वो दिया है, भी पता हो गया और यू का मान दिया ही है। एक और सूत्र का इस्तेमाल करके निकाल देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा जाएगा पुनः सूत्र आई बटा ओ इक्वल टू भी बटा यू सेम। ये आपका सूत्र है। आई का मान चाहिए, ओ का मान 5 सेंटीमीटर था, बराबर भी का मान ये रख देंगे 60/7 बटा में यू का मान कितना है, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये किसमें था, ये माइनस में था। ये भी ये पहले से आवर्धन माइनस नहीं रहता है। इसे हल किया जाए तो आई बटा 5 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 60। ये जो 7 है इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 7 गुणे 20 इसको लिख देंगे। अब देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कटाएंगे तो 3। ये हो गया आई बटा 5 बराबर 3 बटा में 7। ये इधर भाग कर रहा है, इधर आकर गुणा कर देगा, तो आई बराबर 3 गुणे 5/7। आके इधर गुणा कर दिया, गुणा करेंगे तो आई बराबर क्या होगा, 15/7। भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 गुना का 14, 2 सही 1/7 सेंटीमीटर, यानी कि आई बराबर हो जाएगा 2 सही 1/7 सेंटीमीटर। ये इसकी क्या होगी, साइज होगा। असल में ये इसका पहला सवाल था। 4 नंबर से लेकर 6 नंबर पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है, देखिए अगला सवाल करते हैं। जो प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा कह रहा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है। अब देखो बहुविकल्पी में पूछता है, ये दे देगा, 1 नंबर पूछेगा किस लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर, तो बताओ कौन सा लेंस होगा। तो जब भी माइनस में रहता है तो अवतल लेंस होता है, और प्लस में रहेगा तो उत्तल लेंस होता है। माइनस में रहेगा तो अवतल और प्लस में रहेगा तो उत्तल लेंस होगा। ठीक है, लेकिन यह 2 नंबर में पूछता है, जब भी सवाल दे कर पूछेगा तो 2 नंबर में पूछेगा इस तरीके से, नहीं तो बहुविकल्पी में देखने को मिल जाएगा। अब पूछ रहा है फोकस दूरी। फोकस दूरी को दिखाएंगे स्मॉल एफ से। लेंस ये दे रहा है क्षमता, लेंस की क्षमता को दिखाते हैं पी से। पी बराबर दे रहा है -2 डायोप्टर। जो डायोप्टर लिखा गया तो डायोप्टर के डी से दिखाते हैं। बहुविकल्पी में पूछता है कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, याद रखिएगा। ये दिया है, एफ का मान पूछा है, तो सूत्र होता है P बराबर 1/F मीटर। ये मीटर में होता है। तो मान निकालते हैं। P का मान दिया है 2, -2 1/F। F का मान निकालना है, इसके बट्टे में कुछ है तो
1 मान सकते हैं। अब इसे क्या कर देंगे, पलट देंगे। इसे पलटेंगे तो 2/1 लिखिए या मत लिखिए, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ऐसे ही जब इसको पलट दिए तो इसे ही पलट दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, इसे पलटेंगे तो 1/2 होगा और इसको पलटेंगे तो f होगा। इसे पलटेंगे तो 1/2 और इसे पलटेंगे तो f होगा। ठीक, अब भाग कर देंगे, f बराबर भाग करेंगे तो होगा -0.5, 1 के आधा 0.5 मीटर, आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, गुणा कर देंगे 100 से तो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। और मीटर में पूछेगा तो इतना होगा, सेंटीमीटर में पूछेगा तो ये होगा। मीटर में पूछेगा तो ये होगा और सेंटीमीटर में पूछेगा तो ये होगा। ठीक है, ये 2 नंबर में देता है या बहुविकल्पी पूछता है। बहुविकल्पी में इसका मात्रक पूछता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। ठीक, ये हो गया। देखिए प्रश्न तीसरा, देखिए प्रश्न तीसरा दे रहा है y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/4 है। y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 3/4 है, तो जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक क्या होगा। देखो उल्टा पूछा है, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यहाँ पे इसको ही पलट दिया है, पहले जल दे दिया है तब जाकर y लिखा है। तो जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, तो y को लिखेंगे a से, एयर मतलब हवा होता है। अपवर्तनांक को n से दिखाएंगे, जल को w से दिखाएंगे, वाटर। इसी को पढ़ा जाता है y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर दिया है 3/4। पूछा क्या है, जल के सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष पहले लिख दिए हैं। y का अपवर्तनांक, तो y को बाद में अपवर्तनांक, ये पूछा है। देखो जब भी एक दूसरे के उल्टा रहता है, यहाँ पर a है, इसमें इधर है a, यहाँ पर w है तो पहले w इसमें है। जब इस तरीके से रहेगा, उल्टा पूछेगा, y के सापेक्ष देकर जल का अपवर्तनांक दे रहेगा, पूछेगा जल के सापेक्ष y का अपवर्तनांक, तो इन दोनों का गुणनफल बराबर 1 होता है, यानी कि ANW गुणे WNA बराबर 1 होता है। अब मान रख देंगे, इसका मान दिया है, इसका मान कितना दिया है, 3/4, यहाँ पर लिखेंगे 3/4 और WNA बराबर 1। इसका मान चाहिए, 4 इधर क्या कर रहा है, इसमें भाग, इधर आएगा तो गुणा, और 3 क्या कर रहा है, गुणा, इधर आएगा तो भाग। WNA बराबर 4/3, 4 आकर 1 में गुणा करेगा तो 4 हो जाएगा, ये इधर गुणा करा, इधर आएगा तो भाग कर देगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ, जानते रहेंगे तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल जाएगा। इसको पलट देंगे, जब भी उल्टा पूछेगा तो इसको जो मान दिया रहेगा उसे पलट देंगे तो वही इसका आंसर हो जाएगा। बहुविकल्पी पूछेगा इस तरीके से तो हल मत कीजिएगा, इसको डायरेक्ट उल्टा रहेगा यहाँ पर तो डायरेक्ट पलट कर उसका ऑप्शन मार देंगे, बहुविकल्पी में रहेगा तो उसे टिक लगा देंगे। नहीं तो लिखित में पूछेगा, 2 नंबर में हल करने के लिए पूछेगा तो ऐसे लगाएंगे। ठीक है, अगला है प्रश्न 4, प्रभाविता का नियम बताइए। यह ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित है। ग्रेगर जॉन मेंडल से संबंधित प्रभाविता का नियम, तो प्रभाविता का नियम बताया गया है, आप उसे लिख लीजिएगा। प्रश्न 5वां है, परिवार नियोजन से क्या तात्पर्य है। परिवार नियोजन को पढ़ लीजिए, ये भी बताया गया परिवार नियोजन है क्या। प्रश्न 6वां है, मिसेल किसे कहते हैं। 3 प्रश्न न्यूमेरिकल थे और 3 प्रश्न लिखित थे, मतलब लिखने वाले थे। इन तीनों को आप लिख लेंगे और याद कर लेंगे, और ये जो प्रश्न है इसको लिखवा दिया गया है। ठीक है, आप इसे पढ़कर जरूर रहेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।